मुताबिक हर लम्हे काबे पर 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 उनको मिलती हैं जो इस घर का तवाफ करते हैं, यानी इसके गिर्द फेरे लगाते हैं। 40 उनको मिलती हैं जो इस घर के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं जो काबे में, और 20 उनको मिलती हैं जो सिर्फ मोहब्बत से इसको देखते रहते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वाला इस काबे की जियारत करके गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे पहले दिन का बच्चा, यानी उसके पहले दिन के बच्चे के जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता। इसी तरह ईमान वाला इखलास के साथ अल्लाह के घर की जियारत करके गुनाहों से खुद को पाक कर लेता है। तो हम ये जान लें कि ये वो घर है जो पूरी दुनिया में पहला घर है अल्लाह ताला का। इसे बैतुल्लाह भी कहते हैं, खाना काबा भी कहते हैं, और कुरान ने इसका एक नाम और भी बताया, अल मस्जिदिल हराम। चुनाचे सूरह बनी इसराइल में जिक्र, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। एक और मकाम पर लतुदखिलन्नल मस्जिदल हराम फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदल हराम इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीना इंदल मस्जिदिल हराम। तो कुरान करीम ने इसको अल मस्जिदिल हराम यानी इज्जत वाला घर कहा। ये अल्लाह का घर है जहाँ उम्रा, ज़ियारत और हज के लिए सारी दुनिया आती है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मक्का मुकर्रमा जाकर अल्लाह के इस घर की ज़ियारत करें, इसका तवाफ़ करें, उम्रा और हज करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।